श्री परमात्मने नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण अवंत्य खंड। अवंती क्षेत्र महात्म्य। सनत कुमार जी के द्वारा महाकाल तीर्थ की श्रेष्ठता का निरूपण। स्त्रष्टारोपि प्रजानां प्रबल भवमयाद्यम नमस्यांति देवा यश्चिते संप्रविष्टोप्यमवहितं मनासं ध्यानयुक्तात्मनां च लोकानामादिदेवः स जयतु भगवांची महाकाल नामा विभ्राणः सोमलेखाम हिवलयुक्तम व्यक्तलिंगम कपालम। प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव भी प्रबल संसार भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान परायण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुखपूर्वक विराजमान होते हैं और चंद्रमा की कला, सर्पों के कंकण तथा व्यक्त चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं, संपूर्ण लोकों के आदिदेव उन भगवान श्री महाकाल की जय हो। पार्वती जी बोली, भगवान, पृथ्वी पर जो जो पुण्य तीर्थ और पवित्र नदियां हैं जिनमें श्राद्ध किया जाता है, उन सब का यत्न पूर्वक वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, त्रिपथगा गंगा संपूर्ण लोकों में विख्यात है। समस्त जगत को पवित्र करने वाली सूर्य पुत्री यमुना भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। चंद्रभागा यानी चनाब, वितस्ता अर्थात झेलम, नर्मदा, अमरकंटक, कुरुक्षेत्र, गया, प्रभास क्षेत्र, नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कायावरोहण तथा उत्तम महाकालवन अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। पापों को जलाने के लिए अग्नि के समान श्री महाकाल जहां विराज रहे हैं, वह 4 कोस तक फैला हुआ क्षेत्र ब्रह्म हत्या आदि पातकों का नाश करने वाला है। पार्वती जी बोली, महेश्वर, आप इस महाकाल क्षेत्र का महात्म्य कहिए। महादेव जी ने कहा, देवी, महाकाल क्षेत्र समस्त पातकों का नाश करने वाला आदि क्षेत्र है। श्री मेरु पर्वत के समीप जो परमात्मा ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, वहां कांतिमती नाम वाली सभा देवताओं को हर्ष प्रदान करने वाली है। एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वागीश्वर सनत कुमार जी उस सभा में बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय पराशर नंदन श्री कृष्ण द्वैपायन उन्हें प्रणाम करके उनसे महाकाल का महात्म्य पूछते हुए बोले, भगवान, महाकालवन सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है और उसे गुह्यवन, पीठस्थान तथा ऊसर भूमि क्यों कहा गया है? सनत कुमार जी बोले, यहां सब पातक क्षीण हो जाता है, इसलिए इसे क्षेत्र कहा जाता है। यह मातृकाओं का निवास स्थान होने के कारण पीठ कहलाता है। इस भूमि में मरे हुए जीव फिर जन्म नहीं लेते, इसीलिए इसे ऊसर नाम दिया गया है। अतः यह परमात्मा शंकर का गुह्य, प्रिय एवं नित्य क्षेत्र है और इसीलिए संपूर्ण भूतों को बहुत प्रिय है। भगवान शिव के इस अतिशय प्रिय क्षेत्र को श्मशान, महाकाल वन और विमुक्ति क्षेत्र भी कहते हैं। एकाब्रक, भद्रकाल, करवीर वन, कोलागिरी, काशी, प्रयाग, अमरेश्वर, भरत, केदार, दिव्य रुद्र महालय, ये सब तीर्थ दिव्य श्मशान हैं जो शिव जी को सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। इन सिद्ध क्षेत्रों में सर्वदा भगवान शिव क्रीड़ा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिषारण्य और पुष्कर तीर्थ उत्तम हैं। कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में उत्तम कहा जाता है। कुरुक्षेत्र से 10 गुनी पुण्यमयी काशीपुरी मानी गई है और काशी से भी 10 गुना महाकाल वन है। महाकाल वन में भगवान शिव का प्रवेश, कपाल मोचन, देवताओं द्वारा स्तवन तथा महापाशुपत व्रत की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा जी ने उत्तम कुशों और समिधाओं द्वारा अग्निहोत्र किया, अतः उस पुण्य स्थान का नाम कुशस्थली हुआ। भगवान विष्णु ने नर नारायण ऋषि के रूप से बदरिकाश्रम में रहकर संपूर्ण जीवों के लिए बड़ी भारी तपस्या की। देवेश्वर भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते वे कुशस्थली में जा पहुंचे और वहां के उत्तम वन में उन्होंने प्रवेश किया। वह वन अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से हरा भरा और भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित था। नाना भांति के पक्षी उसमें सब ओर कलरव करते थे तथा बहुत से मृग वहां सब ओर फैले हुए थे। वह वन नंद कानन के समान मनोहर था। भगवान शिव ने उसकी ओर सौम्य दृष्टि से देखा। भगवान रुद्र को वहां पधारे हुए देख सब वृक्षों ने बड़ी भक्ति के साथ अपनी पुष्प संपदा उन्हें समर्पित करके उनके चरणों में फूलों की वर्षा की। वृक्षों का वह पुष्पोहार ग्रहण करके महेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम सब मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सब वृक्ष हाथ जोड़ उन्हें नमस्कार करके बोले, देवेश्वर शरणागत वत्सल, आप यहीं इस वन में सदा निवास करें। महादेव जी बोले, बहुत अच्छा, इस उत्तम वन में मेरा सदा मन से निवास होगा। तुम्हें मैं दूसरा वरदान यह देता हूं कि अग्नि, वायु, जल, सूर्य किरणों का ताप, बिजली, वज्रपात और सर्दी, इनमें से कुछ भी तुम्हारे लिए रोग नहीं उत्पन्न कर सकेगा। इस प्रकार भगवान शिव ने वहां के वृक्षों को अनुग्रहित किया और 1 वर्ष तक वहीं रहकर कपाल को पृथ्वी पर फेंक दिया। यह जानकर भगवान ब्रह्मा जी देवता और दैत्यों के साथ उस वनस्थली को गए जहां भगवान वृषध्वज शिव विराजमान थे। उस वन की अंतिम सीमा तक महादेव जी को ढूंढते हुए देवताओं ने कहीं भी उनको नहीं देखा। तब ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, भगवान शिव के दर्शन के लिए सदा 3 उपाय हैं, श्रद्धा पूर्वक ज्ञान, तपस्या और योग। इन्हीं तीनों से उनकी प्राप्ति बताई जाती है। योगी महादेव जी के कला सहित और कला रहित दोनों स्वरूपों का दर्शन करते हैं। तपस्वी केवल कला युक्त रूप का और ज्ञानी केवल निष्कल रूप का दर्शन पाते हैं। ज्ञान प्रकट होने पर भी जिसकी श्रद्धा मंद है वह भगवान का दर्शन नहीं पाता। पराभक्ति से युक्त योगी पुरुष उन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान महेश्वर की आराधना में निरंतर संलग्न हो तुम सब लोग तपस्या करो। देवता बोले, ब्रह्मण, आप हम सब लोगों को ऐसी दीक्षा दीजिए जो भगवान शिव को संतुष्ट करने वाली हो। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम शिव यज्ञ के लिए यहां पर्याप्त सामग्री ले आओ और इस स्थान पर यज्ञ की वेदी बनाओ। उसी पर अष्टमूर्ति शिव का यजन किया जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने सब कुछ उनके कथनानुसार किया। उन्होंने विनय युक्त वेश में आकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और वे निष्पाप देवता उनका अनुसरण, उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक चंद्रार्ध शेखर शिव का यजन किया। फिर अनुग्रह पूर्वक संपूर्ण देवताओं को व्रतों में श्रेष्ठ दिव्य पाशुपत व्रत का उपदेश किया। विरोध भाव को भुला देने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं ही देवताओं को वह दीक्षा दी। महापाशुपत व्रत का वर्णन शिव शाखा में जैसा किया गया है, शास्त्रों में उसकी जैसी विधि बताई गई है और जैसे आचार व्यवहार की शिक्षा दी गई है, उसके सहित वह शैव व्रत देवताओं को बताया। वह व्रत पापों और दुखों का नाश करने वाला, पुष्टि और बल को बढ़ाने वाला, सिद्धिदायक, सुयश बढ़ाने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा कलयुग के समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्यों को भस्म स्नान करते हुए एकाग्र चित्त, जितेंद्रिय, शांत और दांत भाव से रहना चाहिए तथा कमंडल धारण करना, रुद्राक्ष पहनना तथा अशुभ दर्शन, असत आलाप और आसक्ति आदि से रहित होकर रहना चाहिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं ने इसी प्रकार व्रत धारण करके उस वन में उमापति महादेव जी की आराधना की। वे सभी पराभक्ति से युक्त हो उत्तम विधि का पालन करते हुए दीर्घ काल तक भगवान का ध्यान करते रहे। रुद्र के ध्यान की अग्नि से उनके समस्त पाप दग्ध हो गए और वे अपूर्व शोभा एवं दीप्ति से संपन्न हो गए। तब भगवान शंकर ने देवताओं के पास जाकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान सदाशिव को प्रत्यक्ष देखकर देवताओं ने सृष्टि, पालन और संहार करने वाले उन महेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, गणों तथा नंदी सहित शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो धर्म स्वरूप वृक्ष की पीठ पर आरूढ़ होने वाले, सौम्य स्वरूप तथा शक्ति एवं शूल धारण करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार है। दिशाएं तथा व्याघ्र चर्म आदि ही जिनके वस्त्र हैं, जिनका चित्त परम विशुद्ध और तेज अत्यंत दुस्सा है, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मा जिनका शरीर है तथा जो ब्रह्मा जी के द्वारा भक्तानुग्रह के कार्य में लगाए जाते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। अंधकासुर का नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान शिव को बार बार नमस्कार है। सब प्रकार के रोगों का अपहरण करने वाले पंचमुख रुद्र को नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले देवताओं के स्वामी ईशान देव को बार बार नमस्कार है। भीम, उग्र स्वरूप तथा विजय रूप शंकर को नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओं, दैत्यों तथा यतियों के भी अधिपति भगवान शंकर को प्रणाम है। जो चंड दंड तथा श्रेष्ठ खटवांग धारण करने वाले हैं, उन रुद्रदेव को नमस्कार है। विरूपाक्ष, शुभाक्य तथा विश्वरूप को बार बार नमस्कार है। शांत एवं ज्ञान स्वरूप त्रिनेत्रधारी शिव को बार बार नमस्कार है। वेधा, विश्वरूप तथा विध्वंस संहारकारी
रुद्र को नमस्कार है। भक्तों पर अत्यंत कृपा करने वाले तथा रुद्र ज्ञान परायण शिव को नमस्कार है। कुरूप, स्वरूप तथा सैकड़ों रूप धारण करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। पंचमुख, शुभमुख तथा चंद्रमुख धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। वर देने वाले, वरण करने योग्य तथा उत्तम कर्म करने वाले शिव को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले त्रिलोचन महेश्वर, हम मन, वाणी, शरीर और भावों से आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तवन किए जाने पर महादेव जी ने कहा, महाभागगण, तुम सब ने मेरे दर्शन की इच्छा से बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मेरा आराधन किया है, अतः मैं तुम्हें उत्तम वरदान दूंगा। देवताओं, तुम्हारे हित के लिए उज्जैनी पुरी में आकर मैंने कपाल को फेंक दिया है, और अब तुम क्या चाहते हो? देवताओं ने पूछा, देव, आपने यहाँ कपाल फेंक कर हमारा कौन सा हित किया है? आपका यह कार्य निरर्थक नहीं हो सकता, अतः इस विषय में जो यथार्थ कारण हो उसे बताइए। महादेव जी ने कहा, तुम लोगों के हित के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर आने वाले एक महान भय को टाला है। हय नामक दैत्य, जो बहुत ही बलवान, योग माया का जानने वाला तथा असुरों का स्वामी था, बल के घमंड में आकर रसातल लोक को अपने वश में करके वहीं रहता था। उस दैत्य के बलवान सेवक तुम सब लोगों को तपस्या में स्थित जानकर यहां मारने के लिए आए थे। उन्होंने माया से अपने शरीर को छिपा रखा था। यहां कपाल के गिराने से जो अत्यंत भयानक शब्द हुआ है, उससे और पृथ्वी कांपने से उन सब दैत्यों के प्राण निकल गए हैं। उन दैत्यों ने संपूर्ण लोकों की सत्ता का विनाश करने के लिए उद्योग किया था। वे राज्य और ऐश्वर्य के दर्प से उन्मत्त हो उठे थे, इसीलिए मैंने उनका वध किया है। देवता बोले, प्रभो, आप देवताओं के ऊपर बड़ी भारी कृपा करने वाले हैं। महादेव जी बोले, देवताओं, तुम्हारे इस तप से तथा दुस्सह कष्ट से तुम्हारा तेज सब ओर से बढ़े और अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो। देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता पृथ्वी पर घुटने टेक कर ऊपर की ओर मुंह करके बोले, देवेश्वर, आप हमारे प्राणदाता हैं, कारण हैं। देव, तपस्या से ही आपका दर्शन होता है, आपके ध्यान में लगे हुए हम भक्तों की रक्षा कीजिए। महादेव जी बोले, देवताओं, मैंने यत्न पूर्वक तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत से वर दूंगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, हमें उत्तम ऐश्वर्य और उन राक्षसों को अक्षय धाम दीजिए। भगवान शिव बोले, देवताओं, इस लोक में जो मेरे भक्त हैं अथवा जो मेरे हाथ से मारे गए हैं, वे दुर्गति को नहीं प्राप्त होते, उन्हें परम उत्तम गति की प्राप्त होती है। वे देवद्रोही असुर जटाजूटधारी एवं शूलपाणी होकर मेरे वाम पार्श्व में विराजमान होते हैं। इन दैत्यों के निग्रह और आप लोगों के बोध के लिए मैंने इस भूतल पर कपाल को फेंका है। मेरी भक्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों पर इस प्रकार मैंने अनुग्रह किया है। वृक्षों के प्रार्थना करने पर मैंने इस वन में नित्य निवास स्वीकार किया है। देवताओं, इस वन में आए हुए मेरे और यहाँ तपस्या करने वाले तुम्हारे सामीप्य से यह महाकाल वन दो नामों से लोक में विख्यात होगा, गुह्य वन और श्मशान। यह तीर्थ सब क्षेत्रों में श्रेष्ठ एवं महान है। मैंने कपाल व्रतचर्या का वर्णन इस प्रकार किया है। कपाल पात्र में भोजन करे, कपाल व्रत को ही आभूषण की भांति धारण करे, हाथ में कपाल लिए रहे, सदा संतोष पूर्वक रहे और नियम पूर्वक भिक्षान्न का आहार करे। श्मशान में निवास करे, समस्त प्राणियों के प्रति प्रसन्न रहे, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में संभाव रखे, सब अंगों को भस्म से विभूषित करे, विशेषतः ज्ञानवान और जितेंद्रिय हो, सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे, मिट्टी, भस्म और जल मात्र का संग्रह करे, सदा योग युक्त रहे, नित्य निरंतर जप करे, श्रेष्ठ आसन को जीते, पवित्र तीर्थ में आश्रम बनाकर रहे, धीरे धीरे इष्ट देव में चित्त को एकाग्र करे। यही लोकातीत उत्तम ज्ञान एवं महापाशुपत व्रत है। पूर्व काल में कपाल व्रत का आश्रय लेकर मैंने स्वयं इसका पालन किया है। कपाल व्रत परम गोपनीय, पवित्र एवं पापनाशक है। कपाल व्रत कठिनता से धारण करने योग्य और परम अद्भुत है। महापाशुपत व्रत धारण करने वाले एक महात्मा को जो श्रद्धा पूर्वक भोजन कराता है, उसे करोड़ों वेदवेता ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो यतियों को कपाल पूर्णी भिक्षा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है।
यह लोक और वेद में वंदित तथा देवताओं और दानवों द्वारा पूजित व्रत है। संपूर्ण भूतों को मोहने वाले इस कपाल व्रत को जो धारण करते हैं वे मेरे समान होकर इस पृथ्वी पर विचरते हैं तथा इस दीक्षा और योग से समस्त प्राणियों को तारते हैं। पितामह, जैसे मैं संपूर्ण देवताओं का पूजनीय हूं, उसी प्रकार यह महाव्रत संपूर्ण योगों से पूजनीय है। संसार के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए यह कल्याणमय व्रत परम पवित्र है, क्योंकि यह संपूर्ण धर्म के द्वारा मोक्ष का कारण है। जो अजितेंद्रिय पुरुष इस कपाल व्रत को ग्रहण करके फिर छोड़ देता है, वह यमदूतों द्वारा शीघ्र ही रौरव नरक में डाला जाता है। जो भाव से इस व्रत की बात तो करता है किंतु तदनुकूल कर्म नहीं करता है, वह राग युक्त चित्त वाला श्रृंगारी पुरुष धर्म का प्रिय नहीं है। जो इस व्रत को लेकर भी किसी एक स्थान पर ही भोजन करता है, मिठाइयां उड़ाता है, निष्कपट बातें जिसे अच्छी नहीं लगती, जो बुरे गांव और नगरों में रहता है, खेती और वाणिज्य व्यवसाय का सेवन करता है, इत्यादि दोषों से दूषित उस मिथ्याचारी के साथ वार्तालाप करने से भी मनुष्य नरकगामी होता है, क्योंकि वह मेरे व्रत को कलंकित करने वाला है। सनत कुमार जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ उस क्षेत्र को बसाया। श्रेष्ठ मुनिगण इस आदि क्षेत्र को श्मशान कहते हैं। जहां भगवान शिव का निवास है वह स्थान महाकाल वन कहलाता है। वह भूभाग भगवान शंकर के अनुग्रह का घर है, इसमें संशय नहीं है। मरणशील प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ही इस क्षेत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। वहां सुवर्ण और मणि से निर्मित वेदिका बनाई गई, जो सब ओर से परम सुंदर थी। 34 सुंदर कलश स्थापित किए गए, जो भरे हुए थे। वहां वेदी के चारों ओर 4 दरवाजे थे, जो होमाग्नि से तप रहे थे। उस स्थान पर रखे हुए घट नवोदित सूर्य की भांति दिखाई देते थे। ऐसे उत्तम महाकाल वन में भगवान शिव क्रीड़ा करते हैं। यह सब कुछ सतयुग में सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। त्रेता में धर्मपरायण तपस्वी ब्रह्मचारी ही भगवान को प्रत्यक्ष देखते हैं। द्वापर में धर्मात्मा और वैदिक ज्ञान से संपन्न पुरुष ही उन्हें देख पाते हैं, परंतु कलयुग में विशुद्ध विज्ञान से सुशोभित अधिक तपस्या वाले पुरुष ही महाकाल वन में शूल पट्टिशधारी उन देवाधिदेव भगवान महेश्वर का दर्शन करते हैं, जो संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। व्यास, मैंने तुम्हें यह सब यथार्थ वृत्तांत बतलाया है। भगवान शिव का यह स्थान विश्वविख्यात गुण गणों से पूजित है और सब दोषों का नाश करने वाला है। जो कल्याणमयी बुद्धि से युक्त मानव इहलोक में एकाग्र चित्त होकर इस स्थान के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह देवताओं से अभिषिक्त एवं पूजित होकर भगवान शंकर के धाम को जाता है। रुद्र भक्ति का निरूपण तथा महाकाल क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों के नियम। व्यास जी ने पूछा, भगवान, महाकाल वन में रुद्रलोक की इच्छा रखने वाले उस क्षेत्र के निवासियों को किस विधि से रहना चाहिए? सनत कुमार जी ने कहा, व्यास, भगवान शंकर की भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है, मानसिक, वाचिक और कायिक। लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी, ये 3 भेद और भी हैं। ध्यान, धारणा एवं बुद्धि के द्वारा जो भगवान रुद्र के स्वरूपों का स्मरण किया जाता है, वह रुद्र के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली मानसी भक्ति कहलाती है। स्तुति और कीर्तन आदि वाचिकी भक्ति के अंतर्गत हैं। इंद्रियों को रोककर संयम में रखने वाले पुरुषों द्वारा जो व्रत, उपवास और नियम आदि का पालन किया जाता है, ज्ञान और ध्यान में स्थित धर्मात्मा पुरुषों की वह भक्ति कायिक कही गई है। गोघृत, गोदुग्ध, गोदधि, चंदन, कुंकुम, कुशोदक, गंध, विविध माल्य, अनेक प्रकार के धातु, घी, गुग्गुल, धूप, काला गुरु, सुगंधित पदार्थ, सुवर्ण और रत्नों के आभूषण, विचित्र माला, वस्त्र, स्तोत्र, पताका, व्यंजन, नृत्य, वाद्य, गीत, सब प्रकार के उपहार, भक्ष्य, भोज्य, अनुपान तथा अक्षतों के द्वारा जो पूजा की जाती है, वह लौकिकी भक्ति मानी गई है। वेद मंत्रों के द्वारा भविष्य की आहुति आदि के योग से जो यजन क्रिया की जाती है, वह वैदिकी भक्ति कहलाती है। मुने, आध्यात्मिकी शिव भक्ति 2 प्रकार की है, एक सांख्या भक्ति और दूसरी योगिकी भक्ति। अब इनका विभाग पूर्वक वर्णन सुनो। संख्या से प्रधान आदि तत्व 24 हैं। वे सभी अचेतन तथा चेतन के उपयोग में आने योग्य भोग्य हैं। इनसे भिन्न पुरुष 25वां तत्व है, यह चेतन एवं भोक्ता है। भगवान रुद्र 26वें तत्व हैं। वे कर्ता, सर्वज्ञ, चेतन और सबके स्वामी हैं। अव्यक्त प्रकृति
नित्य एवं अजन्मा है तथा पुरुष उसका अधिष्ठाता और प्रेरक है। वह व्यक्त और नित्य है। महेश्वर इन सबके कारण है। पहले 24 तत्वों की सृष्टि हुई, फिर उन्हीं तत्वों से पंचभूतों की सृष्टि हुई है। प्रधान या प्रकृति त्रिगुणात्मक है। भगवान रुद्र का पुरुष के साथ साधर्म है। चैतन्य रूप धर्म दोनों में समान रूप से है, परंतु प्रधान तत्व जड़ होने के कारण उनसे विपरीत धर्म वाला है। वह रुद्र की इच्छा के अनुसार भौतिक जगत का कारण होता है। सर्वत्र रुद्र में ही कर्तृत्व है। पुरुष में कर्तृत्व का अभाव है और प्रधान में अचेतनता है। इन तीनों का विवेक तत्व ज्ञान कहा गया है। कार्य और कारण दोनों तत्वांतर से मुक्त होते हैं। प्रेरक तत्व में जो विलक्षणता है उसको जानकर रुद्र तत्वार्थ का विचार करने वाले पुरुष तत्वों की संख्या निश्चित करते हैं। इस प्रकार रुद्र के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा तत्वों की तात्विक संख्या बताई गई है। सांख्य मत में रुद्र के स्वरूप का यह चिंतन ही विद्वानों द्वारा आध्यात्मिक सांख्या भक्ति बताई गई है। ब्राह्मण, अब मुझसे यौगिकी भक्ति का वर्णन सुनो। जो पुरुष अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर सदा प्राणायाम परायण होकर ध्यान करता है, अथवा जो हृदय में धारणा को स्थिर करके महेश्वर का इस प्रकार ध्यान करता है कि हृदय कमल की कर्णिका के आसन पर भगवान शिव विराजमान हैं, उनके 5 मुख हैं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं, चंद्रमा की कला से उनकी जटा जगमगा रही है और कटि भाग में सर्प की करधनी शोभा पाती है, उनका श्री अंग श्वेत है, वे 10 भुजाओं से सुशोभित हैं, उनका स्वरूप सबके लिए मंगलमय है, उनके हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। उस योगी के द्वारा किए जाने वाले इस ध्यान को भगवान रुद्र की पराभक्ति कहते हैं। जो इस प्रकार भगवान शिव के प्रति भक्ति रखता है वह रुद्र भक्त कहलाता है। व्यास, अब महाकाल क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए जो विधि बताई गई है उसको सुनो। जो ब्राह्मण ममता, अहंकार, आसक्ति तथा परिग्रह से रहित हैं, बंधुजनों के प्रति अनासक्त रहकर मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण को समान समझते हुए महाकाल वन में निवास करते हैं, मन, वाणी और शरीर द्वारा किए जाने वाले त्रिविध कर्मों द्वारा सदा सब प्राणियों को अभय दान देते हैं, सांख्य और योग की विधि को जानते हैं, धर्म के स्वरूप को समझते हैं और संशय रहित हो नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान शंकर का यजन करते हैं, वहां मृत्यु होने के पश्चात वे सभी अत्यंत दुर्लभ एवं अक्षय ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होते हैं। इस संसार में पुनर्जन्म न पाकर अक्षय मुक्ति लाभ करते हैं। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सबको अपने अपने धर्म में तत्पर होना तथा अपनी ही वृत्ति एवं आचार व्यवहार से जीवन निर्वाह करना चाहिए। भगवान शिव के भक्त सर्वतोभाव से जीवों पर अनुग्रह करने वाले होते हैं। जो मुमुक्षु मानव महाकाल वन नामक क्षेत्र में निवास करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात सुंदर विमानों द्वारा रुद्रलोक में जाते हैं, अथवा जो उपलब्ध हुई ज्ञानाग्नि में अपने शरीर आदि अनात्म पदार्थों का हवन करता है, नित्य रुद्राध्याय का पाठ करता है और महान सत्व से संपन्न है, वह भगवान शंकर के धाम में निवास करता है। हालाहल दैत्य का वध, रुद्र सरोवर की महिमा तथा कुशस्थली में 4 समुद्रों का आगमन और उसका महात्म्य। व्यास जी बोले, भगवान, आचार सब धर्मों में मुख्य है, वही सब धर्मों का आश्रय है। जो स्वधर्म में तत्पर, क्रोध को जीतने वाले तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, वे तो भगवान शिव के लोक में जाते ही हैं, उनके लिए मेरे मन में कोई चिंता नहीं है। वैसे लोग तो किसी उत्तम क्षेत्र में निवास किए बिना भी पूर्वोक्त नियमों के पालन से ही चंद्रमा के समान कांतिमान विमानों द्वारा निश्चय ही रुद्रलोक में चले जाते हैं। परंतु जो स्त्रियां, शूद्र, म्लेच्छ, पशु पक्षी, मृग, मूक, जड़, अंध और बधिर हैं, जिनमें तप और नियम का अभाव है, वे यदि महाकाल क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हों तो उनकी क्या गति होती है। सनत कुमार जी ने कहा, ब्राह्मण, यदि स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी और मृग भी अपनी स्वाभाविक वृत्ति से ही उस क्षेत्र में मरें तो वे दिव्य शरीर धारण करके रुद्रलोक में जाते हैं और वहां सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होते हैं। एक समय देवताओं के लिए कंटक रूप हालाहल नामक दानव महाकाल वन की ओर दौड़ा हुआ आया। वह दुरात्मा क्रोध से जल रहा था। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर देवताओं के लिए दुर्जय हो गया था। उसने भैंसे का स्वरूप धारण कर रखा था। उस देव शत्रु को आते देख पिनाकधारी भगवान शिव अपने गणों से बोले, पार्षदों, यह मायावी दैत्य तीनों लोकों के लिए कंटक है और बड़े वेग से इधर आ रहा है।
अतः तुम सब लोग मिलकर इसे मारो। तब वहां आते हुए उस महादैत्य को शिवगणों ने त्रिशूल समूहों, तलवारों, मूसलों तथा बाण समुदाय से मूर्छित करके पृथ्वी पर मार गिराया। उसके मारे जाने पर महादेव जी ने कहा, अहो, इस मूढ़ को बड़ा घमंड हो गया था, उसी से यह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसी समय पूर्वोक्त कपाल से बड़ी भयानक और प्रज्वलित मुख वाली प्रचंड मातृकाएं प्रकट हुईं, जो बड़ी बलवती और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं। वे उस स्थान पर दौड़ी हुई आईं और महादेव जी को निवेदन करके उस महाबली दैत्य को काट काट कर खाने लगीं। इससे वे इस क्षेत्र में कपाल मातृका के नाम से विख्यात हुई। पूर्व काल में वहां स्थापित हुए कपाल को भेद कर एक कुंड प्रकट हुआ, जो शिव तड़ाक के नाम से प्रसिद्ध है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। आज भी वह महादिव्य रुद्र सरोवर वहां प्रकाशित होता है। गंधर्वगण उसका सेवन करते हैं। रुद्र सरोवर का जल किसी पात्र में रखा हो अथवा हाथ में निकाला गया हो, ठंडा हो, गर्म हो या उसका क्वाथ बनाया गया हो, किसी प्रकार भी उपयोग में लाए जाने पर वह अश्वमेघ यज्ञ के अवभृत स्नान की भांति पवित्र करता है। सैकड़ों देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी भी उस रुद्र सरोवर पर गए हैं तथा उन्होंने उसे स्वर्गलोक की सीढ़ी कहा है। जो यहां प्राण त्याग करते हैं वे रुद्रलोक में जाते हैं। व्यास जी, जो लोग महाकाल वन में निवास करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। जो रुद्र सरोवर में स्नान करते अथवा उसका जल पीते हैं वे स्वधर्म तथा सदाचार में तत्पर रहने वाले पुरुष सबके स्वामी महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, प्राचीन काल में सुद्युम्न नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सुदर्शना था। उसने दालभ्य मुनि का दर्शन करके पुत्र की कामना से पूछा, भगवान, किस दान, स्नान और विधि से मुझे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त हो सकता है? दालभ्य जी बोले, बेटी, लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए पहले से ही श्रेष्ठ पुत्र रच रखा है। तुम्हारे पतिदेव भगवान शंकर की आराधना करके उनके प्रसाद से अवंतीपुरी में जब चारों समुद्रों को स्वरूपतः ले आवेंगे, तब उनमें राजा के स्नान करने पर तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अतः तुम अपने पति को शंकर की आराधना के लिए प्रेरित करो। दाल्भ के वचन से रानी सुदर्शना ने अपने पति को भगवान शंकर की आराधना के लिए भेजा। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर जाकर आराधना द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर शंकर जी बोले, राजेंद्र, तुम अवंतीपुरी को जाओ, वहां तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरे आदेश से बादल उस मरुप्राय प्रदेश में कुशस्थली के निकट जाएंगे और वहीं तुम्हें चारों समुद्र एकत्र दिखाई देंगे। नरश्रेष्ठ, तुम्हारे प्रार्थना करने पर वे सभी समुद्र अंश कला द्वारा वहां सदा निवास करेंगे। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा सुद्युम्न अपनी पत्नी के साथ कुशस्थली में गए और वहां उन्होंने राजस्थल के समीप चारों समुद्रों को आया हुआ देखा। देखकर उन सबको नमस्कार किया। सुद्युम्न को नमस्कार करते देख वे समुद्र बोले, सुव्रत, कोई उत्तम वरदान मांगो। तब उन्होंने समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र मांगा और इस प्रकार कहा, जब तक यह पृथ्वी स्थित है तब तक इस राजस्थल के समीप आप सब लोग निवास करें। समुद्रों ने कहा, राजन, जब तक इस कल्प का अंत न हो जाएगा तब तक हम सब लोग यहीं स्थित रहेंगे और हमारे जल में स्नान करने मात्र से तुम्हें समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र की प्राप्ति होगी, इसलिए यहां स्नान करो। व्यास जी, इस प्रकार राजा सुद्युम्न ने अवंतीपुरी में चारों समुद्रों को उतारा है। जो वहां की यात्रा करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह महापुण्यमय क्षार समुद्र में स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे, फिर स्थल भाग में विद्यमान पार्वती वल्लभ महादेव जी की पूजा करे। तत्पश्चात तांबे का एक पात्र लेकर उसे नमक से भर दे और उसमें कुछ सुवर्ण रखकर वेदवेता ब्राह्मण को दान कर दे। उसके बाद सप्त धान्य से युक्त और वस्त्र से वेष्टित बांस के पात्र में फल और दक्षिणा रखकर यत्न पूर्वक अर्घ्य प्रदान करे। तदनंतर क्षीर सागर में जाकर पूर्ववत स्नान करे और ताम्र के पात्र में दूध भरकर दान करे। फिर दधि समुद्र में स्नान करके शुभ दही भात दान करे। पुनः इक्षु समुद्र में स्नान करके ब्राह्मण को गुड़ समर्पित करे। इस प्रकार यात्रा करके दूध देने वाली गौ का दान करे। जो इस विधि से राजस्थल के समीप यात्रा करता है वह कल्याणमयी लक्ष्मी और सुंदर पुत्र पाता है तथा मरने पर शंकरवापी जाता है। शंकरादित्य,
गंधवती नदी, हरसिद्धि देवी, वटयक्षिणी, पिशाच तीर्थ, क्षिप्रा गुप्तेश्वर आदि तथा हनुमतकेश्वर की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, क्रीड़ा करते हुए भगवान शंकर ने शंकरवापी नामक एक शुभ महातीर्थ का निर्माण किया है। जो मनुष्य रविवार युक्त अष्टमी को उक्त शंकरवापी में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से सभी दिशाओं और कोणों में एवं वापी के मध्य भाग में भी स्नान करके ब्राह्मणों को भविष्यान्न युक्त नूतन कमंडल देता है और उन्हें शाक एवं मूल फल अर्पण करता है, वह इहलोक और परलोक में जो संपूर्ण भोगों से संपन्न स्थान है वहां जाता और उत्तम ऐश्वर्य भोगता है। तदनंतर देव देवेश्वर पिनाक पाणी भगवान शिव ने पवित्र भाव से देवाधिदेव दिवाकर का स्तमन किया। इससे संतुष्ट होकर दीवानाथ सूर्य वहां आए और इस प्रकार बोले, भूतनाथ, आप मुझसे वर मांगिए। भगवान शिव बोले, देव, आप समस्त देहधारियों के हित के लिए यहां एक अंश से स्थित होइए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सूर्यदेव ने वहां अवतार लिया। संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाले देवेश्वर सूर्य वहां शंकरादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस समय देवगण विस्मित होकर कहने लगे, अहो, यह स्थान धन्य है जहां साक्षात भगवान शिव विराजमान है और सूर्यदेव भी इस तीर्थ का महात्म्य बढ़ाने के लिए यहीं आकर बस गए हैं। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवता शंकरादित्य की स्थापना और पूजा आदि करके बोले, प्रभो, जो मनुष्य आपकी स्तुति करेंगे उन्हें जरा और मृत्यु का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। शंकरादित्य के दर्शन करने वाले को कभी आदि व्याधि और दारिद्र्य, रोग और बंधु वियोग आदि नहीं होते। सनत कुमार जी कहते हैं, एक समय भगवान महेश्वर ने कपाल धोने के लिए शुद्ध जल लेकर उससे कपाल को अच्छी तरह धोकर उस जल को पृथ्वी पर फेंक दिया। वहीं त्रिभुवन विख्यात गंधवती नाम वाली पुण्य नदी प्रकट हुई। उसमें स्नान करना सदा ही उत्तम है, ऐसा साक्षात महादेव जी ने कहा है। वहां किया हुआ श्राद्ध और तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य वहां चंद्र ग्रहण में स्नान करके पिंड दान देता है, उसके पितर 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। काशी और गया आदि तीर्थों में जो 1 मास में तृप्ति होती है, वह यहां तत्काल हो जाएगी और संतुष्ट हुए पितर उन मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि का वरदान देंगे। वहां दशाश्वमेघ तीर्थ में स्नान करके शिव जी का दर्शन करने पर मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। अब मैं हरसिद्धि देवी का महात्म्य बतलाऊंगा, जो उत्तम सिद्धि देने वाली है। पूर्व काल में चंड और प्रचंड नाम वाले 2 महाबली दानव स्वर्गलोक को उजाड़ कर कैलाश पर्वत पर आए। वहां उन्होंने दाहिने हाथ में पिनाक और खटवांग लिए हुए और दूसरे हाथ में पांसा उठाए हुए भगवान सदाशिव को देखा। तब वे दैत्य शिव जी के पार्षदों को पीड़ा देने लगे। यह देख नंदी ने उन्हें रोका। उनके मना करने पर उन दानवों ने अपने अपने त्रिशूलों से एक ही साथ नंदी के दाएं और बाएं पार्श्व में आघात किया। नंदी दोनों ओर से विदीर्ण हो गए और उनके अंगों से रक्त की बड़ी भारी धारा बह चली। उन्हें घायल हुआ देख भगवान शिव ने देवी से कहा, इन दोनों महादैत्यों को मार डालना चाहिए। देवी ने कहा, अभी मारती हूं। इतना कहते कहते वे दोनों बलाभिमानी दानव देवी के हाथ से मरे हुए दिखाई दिए। तब भगवान हर ने कहा, चंडी, तुमने दोनों दुष्ट दानवों का तत्काल संहार किया है, इसलिए लोक में तुम हरसिद्धि के नाम से विख्यात होगी। जो मनुष्य हरसिद्धि देवी का परम भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, वह अक्षय भोग पाता है और मृत्यु के पश्चात शिवधाम को जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक 1 महीने तक प्रतिदिन भगवती वटयाक्षिणी का दर्शन करता है और धतूरे के फूलों से उनकी पूजा करता है, उसकी सिद्धि कभी क्षीण नहीं होती। जो मनुष्य पिशाच तीर्थ में विशेषतः चतुर्दशी को स्नान करके भक्तिपूर्वक तिल दान देता है, वह कभी पिशाच नहीं होता। इतना ही नहीं, उसका कुल भी पिशाचता से मुक्त हो जाता है। जिसका नाम लेकर मनुष्य वहां स्नान करता है, वह भी पिशाचता से छुटकारा पा जाता है। शिवभक्त एवं जितेंद्रिय मनुष्य क्षिप्रा गुप्तेश्वर का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य स्नान करके भक्तिपूर्वक अगस्तेश्वर का दर्शन करता है, वह यमराज के घर में न जाकर रुद्रलोक को जाता है। जो मनुष्य क्षिप्रा में स्नान करके ढूंढेश्वर शिव का दर्शन करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। पूर्व काल में महादेव जी ने यहां डमरू बजाया था, इसलिए वे डमरुकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो भक्तिपूर्वक डमरुकेश्वर महादेव का दर्शन करता है, उसे रोग का भय नहीं होता और वह मरने पर शिवलोक को जाता है। जो मानव भक्ति के साथ
अनादि कल्पेश्वर का दर्शन करता है वह स्वर्ग लोक का राज्य पाता है। जो सिद्धेश्वर, वीरभद्र और चंडिका का दर्शन करता है वह सिद्धि और सर्वत्र विजय पाता है। त्रिविष्टप तीर्थ में स्नान करके स्वर्ण जालेश्वर का दर्शन करने के पश्चात जो स्वर्ण अर्थात धतूर से उनका पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो स्नान के पश्चात भक्ति पूर्वक कर्कटेश्वर शिव का दर्शन करता है उसे कभी सर्प से भय और दरिद्रता नहीं होती। जो पराभक्ति पूर्वक सनातनी महामाया का दर्शन करता है वह विष्णु माया से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भैरव देव का दर्शन करने से मनुष्य 100 यज्ञों का फल पाता है। जो शिव सरोवर में स्नान करके हनुमत्केश्वर का दर्शन करता है वह कोटि सहस्त्र कल्पों तक वायुलोक में आनंद भोगता है। व्यास जी बोले, भगवान आपने जिस हनुमत्केश्वर की चर्चा की है उनकी सनातन कथा कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में रावण नामक सुप्रसिद्ध राक्षस हो चुका है जो तीनों लोकों के लिए कंटक था। भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी का अवतार धारण करके उसे लंका में मार गिराया। दुष्ट रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को साथ ले वे वानर और भालुओं सहित अपनी नगरी अयोध्या को लौटे। वहां राज्य पाकर श्री रामचंद्र जी ऋषियों से घिरे हुए बैठते और कथा सुनते थे। एक दिन कथा के अंत में श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य से पूछा, मुने, भगवान शंकर और हनुमान जी में कौन अधिक बलवान है? तब मुनिवर अगस्त्य ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, प्रभो, युद्ध और शौर्य में जैसे भगवान महेश्वर की कहीं उपमा नहीं है, उसी प्रकार वायुनंदन हनुमान जी को भी समझना चाहिए। यह सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, मुनिवर अगस्त्य जी ने श्री रघुनाथ जी के सामने मेरी उपमा शिव जी के साथ दी है, अतः अब मैं लंकापुरी में राक्षस राज विभीषण से एक शिवलिंग मांग लाने के लिए जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार वे लंका में जाकर विभीषण से बोले, महाभाग, तुम मुझे एक उत्तम शिवलिंग प्रदान करो। राक्षस राज विभीषण बोले, सुव्रत, रावण के द्वारा स्थापित किए हुए ये 6 लिंग हैं, इनमें से जो तुम्हें प्रिय हो उसे बताओ, वही मैं तुम्हें दे दूंगा। तदनंतर हनुमान जी ने मोती के समान स्वच्छ एक शिवलिंग का हाथ से स्पर्श किया। विभीषण बोले, महावीर, तुमने जिस शिवलिंग को धारण किया है वह मैंने तुम्हें दे दिया। तत्पश्चात उस महालिंग को लेकर हनुमान जी निर्मल आकाश मार्ग से चले और 7वें दिन अवंतीपुरी में आ पहुंचे। वहां रुद्र सरोवर के तट पर उसे स्थापित करके उन्होंने सरोवर में स्नान किया और महाकाल जी की पूजा के लिए जाने का विचार किया। उस समय हनुमान जी ने उस लिंग को उठा लेने की चेष्टा की, किंतु उठाने में समर्थ न हुए। तब वहां स्थित हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दे वायुनंदन हनुमान से कहा, हनुमान, तुम इस क्षेत्र में अपने नाम से मेरी स्थापना करके पूजन करो। यह शिवलिंग संसार में हनुमत्केश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब हनुमान जी ने पर्वत के समान ऊंचे उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। जो मनुष्य शनिवार को हनुमत्केश्वर शिव का दर्शन करता है उसे शत्रु का भय नहीं होता और वह संग्राम में विजय पाता है। महाकाल की परिक्रमा, यात्रा और विभिन्न देवताओं के दर्शन का महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो मनुष्य यमेश्वर का दर्शन करता और तिल मिश्रित जल से उन्हें स्नान कराकर कुमकुम का अनुलेप दे कमल पुष्पों से उनकी पूजा करता है, उसकी जहां कहीं भी मृत्यु क्यों न हुई हो, यमराज उसके लिए पिता के समान बर्ताव करने वाले हो जाते हैं। रुद्र सरोवर नामक तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो उस तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान शिव के लोक में जाता है। कोटि तीर्थ में पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सब कोटि गुना होकर उन्हें मिलता है। कोटि तीर्थ में नहाकर जो अविनाशी परब्रह्म का चिंतन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक अथवा वैशाख की पूर्णिमा को सामयिक पुष्पों तथा सुंदर वस्त्र एवं गंध आदि से महादेव जी की पूजा करे। कर्पूर, पुष्प, चंदन तथा अगरु इन सब को बराबर बराबर लेकर सिल पर पीस ले और उसी का महाकाल जी के श्रीअंगों में अनुलेपन करे। जो इस प्रकार उनकी आराधना करता है वह उन्हीं का पार्षद होता है। रुद्र सरोवर में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन तथा वंदन करने के पश्चात मनुष्य सनातन महाकाल जी का दर्शन करने के लिए जाए। गंध, पुष्प, नमस्कार आदि उपचारों के द्वारा उन देवेश्वर शिव की भली भांति आराधना करके प्रणाम करे। तत्पश्चात कपाल मोचन तीर्थ को जाए। यह वही स्थान है जहां देवेश्वर शिव ने पृथ्वी पर कपाल रखा था।
वहां कपाल रखते ही एक उत्तम शिवलिंग प्रकट हुआ जो कपाल मोचन कहलाया। वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहां कृपणता छोड़कर 100 फल घी से कपाल मोचन को स्नान करावे। इतना संभव न हो तो 50, 25 अथवा 12.5 पल घी से भी स्नान करावे। जो ऐसा करता है वह आयु पूर्ण होने पर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात नमस्कार करके उत्तम कपिलेश्वर तीर्थ में जाए। कपिलेश्वर जी के दर्शन से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। वहां से हनुमतकेश्वर देव का दर्शन करने के लिए एकाग्र चित्त से जाए। व्यास जी, हनुमतकेश्वर के दर्शन से अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तदनंतर सनातन पिप्पलाद महादेव जी के समीप जाए, जिनके दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। तदनंतर भक्ति और श्रद्धा के साथ स्वप्नेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए। स्वप्नेश्वर के दर्शन से दुःस्वप्न का नाश होता है। वहां से सब और मुख वाले विश्वतोमुख ईशान महादेव जी के पास जाए, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है। तत्पश्चात क्रोध को जीतकर इंद्रियों को वश में रखते हुए सोमेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए। उनके दर्शन से मनुष्य कुष्ठ रोग आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी, वहां से एकाग्र चित्त होकर मनुष्य वैश्वानरेश्वर के समीप जाए। उनके दर्शन से इहलोक में मनुष्य का सदा अभ्युदय होता है। इसके बाद हाथ में बीज पूरक धारण करने वाले लकुलीश के समीप जाए। उनके दर्शन से रुद्रत्व प्राप्त होता है। तत्पश्चात गणपेश्वर महादेव की सेवा में जाए, जिनके दर्शन मात्र से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वहां से वयोवृद्ध सनातन महाकाल का दर्शन करने के लिए जाए, जिनके दर्शन से रोग, जरा और व्याधि का सर्वथा अभाव हो जाता है। तदनंतर विघ्नों का नाश करने वाले प्राणीश देव के समीप जाए और भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त हो 100 घड़ा जल से उनको स्नान करावे। उनको स्नान कराने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनके दर्शन से स्वर्ग मिलता है। तत्पश्चात उसी मार्ग में प्राप्त होने वाले दंडपाणि जी के समीप जाए, जिनके दर्शन मात्र से यमलोक नहीं देखना पड़ता। तदनंतर भक्ति और श्रद्धा के साथ पुष्य दंत का दर्शन करने के लिए जाए। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पातकों से छूट जाता है। तत्पश्चात एकाग्र चित्त हो गुह्य महाकाल के समीप जाए, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य को गुप्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। वहां से उत्तम दुर्वासेश्वर के समीप जाए, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। दुर्वासेश्वर के समीप श्वास रोककर चले और महादुर्गा गौरी के पास जाकर श्वास छोड़े। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर देवी की पूजा करें। इसके अनंतर कायेश्वर नाम से प्रसिद्ध देवाधिदेव महेश्वर के समीप जाए, जिनके दर्शन मात्र से यमलोक को देखने का अवसर नहीं आता। वहां से वधिरेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए, जिनके दर्शन मात्र से बहरापन दूर हो जाता है। तत्पश्चात यात्रेश्वर के समीप जाए, जो यात्रा के पूर्ण फल को देने वाले हैं। वहां अपने नाम, स्थान और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि नाम का उच्चारण न करे तो उसकी यात्रा निष्फल होती है। यात्रेश्वर देव के आगे एकाग्र चित्त होकर बैठे और भक्ति युक्त होकर बार बार नमस्कार करके स्तुति बोले। स्तुति के पश्चात इस प्रकार कहे: मया समर्पिता यात्रा त्वत्प्रसादान महेश्वर, संसार सागराद घोरान माम उद्धर जगतपते। महेश्वर, मैंने आपकी ही कृपा से यह यात्रा पूरी करके आपके चरणों में समर्पित की है। जगतपते, इस घोर संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। जो इस विधि से भगवान महाकाल की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को 2 लाख गोदान करने से जो फल होता है, वही देवाधिदेव महाकाल की एक बार प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। महाकाल की प्रदक्षिणा बड़ी भक्ति के साथ करनी चाहिए। इससे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। यह मुझसे साक्षात भगवान शंकर ने कहा है। जो इस प्रकार भगवान शिव का चिंतन करते हुए यात्रा पूरी करता है और वस्त्र सहित दक्षिणा देता है, वह 7 जन्मों में किए हुए समस्त पापों से छूट जाता है। इस तरह यात्रा समाप्त करके मनुष्य अपने घर जाए और यात्रा में जो मुख्य मुख्य देवता आते हैं, उनकी संख्या के अनुसार 26 श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा शिव ध्यान परायण शिव भक्तों को भोजन करावे। फिर वस्त्र सहित दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद ले उन्हें विदा करे। तदनंतर
सब भृत्य वर्ग के साथ स्वयं भोजन करे। दीनों, अनाथों, दरिद्रों, अंधों और अंग विकल मनुष्यों को भी भोजन करावे। यह सब करने से एकाग्र चित्त वाला मनुष्य माता पिता की 100 पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में आनंद का अनुभव करता है। वाल्मीकि की तपस्या और वाल्मीकेश्वर की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो मौन और ध्यान परायण होकर भक्ति पूर्वक वाल्मीकेश्वर देव का पूजन करता है वह उत्तम कवित्व शक्ति को प्राप्त होता है। व्यास जी ने पूछा, भगवान वाल्मीकेश्वर कौन हैं और वे यहां किस प्रकार प्रकट हुए हैं? सनत कुमार जी ने कहा, विप्रवर, प्राचीन काल में सुमति नामक एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी कौशिक वंश की कन्या थी। सुमति के एक पुत्र हुआ जिसका नाम अग्निशर्मा रखा गया। वह पिता के बार बार कहने पर भी वेदाभ्यास में मन नहीं लगाता था। एक बार उसके देश में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय बहुत लोग दक्षिण दिशा में चले गए। विप्रवर सुमति भी अपने पुत्र और स्त्री के साथ विदिशा के वन में चले गए और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। वहां अग्निशर्मा का लुटेरों से साथ हो गया, अतः जो भी उस मार्ग से आता उसे वह पापात्मा मारता और लूट लेता था। उसको अपने ब्राह्मणत्व की स्मृति नहीं रही। वेद का अध्ययन जाता रहा, गोत्र का ध्यान चला गया और वेद शास्त्रों की सुध भी जाती रही। किसी समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्तर्षि उस मार्ग पर आ निकले। अग्निशर्मा ने उन्हें देखकर मारने की इच्छा से कहा, ये सब वस्त्र उतार दो, छाता और जूता भी रख दो। उसकी यह बात सुनकर अत्रि बोले, तुम्हारे हृदय में हमें पीड़ा देने का विचार कैसे उत्पन्न हो रहा है? हम तपस्वी हैं और तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। अग्निशर्मा ने कहा, मेरे माता पिता, पुत्र और पत्नी हैं। उन सब का पालन पोषण मैं ही करता हूं, इसलिए मेरे हृदय में यह विचार प्रकट हुआ है। अत्रि बोले, तुम अपने पिता से जाकर पूछो तो सही कि मैं आप लोगों के लिए पाप करता हूं, यह पाप किसको लगेगा? यदि वे यह पाप करने की आज्ञा न दें तब तुम व्यर्थ प्राणियों का वध न करो। अग्निशर्मा बोला, अब तक तो कभी मैंने उन लोगों से ऐसी बात नहीं पूछी थी। आज आप लोगों के कहने से मेरी समझ में यह बात आई है। अब मैं उन सब से जाकर पूछता हूं, देखूं किसका कैसा भाव है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक आप लोग यहीं रहें। ऐसा कहकर अग्निशर्मा तुरंत अपने पिता के समीप गया और बोला, पिताजी, धर्म का नाश करने और जीवों को पीड़ा देने से बड़ा भारी पाप देखा जाता है और मुझे जीविका के लिए यही सब पाप करना पड़ता है। बताइए, यह पाप किसको लगेगा? पिता और माता ने उत्तर दिया, तुम्हारे पाप से हम दोनों का कोई संबंध नहीं है। तुम करते हो, अतः तुम जानो। जो कुछ तुमने किया है उसे फिर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उनका यह वचन सुनकर अग्निशर्मा ने अपनी पत्नी से भी पूर्वोक्त बात पूछी। पत्नी ने भी यही उत्तर दिया, पाप से मेरा संबंध नहीं है, सब पाप तुम्हें ही लगेगा। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा। पुत्र बोला, मैं तो अभी बालक हूं, मेरा आपके पाप से क्या संबंध? उनकी बातचीत और व्यवहार को ठीक ठीक समझकर अग्निशर्मा मन ही मन बोला, हाय, मैं तो नष्ट हो गया। अब वे तपस्वी महात्मा ही मुझे शरण देने वाले हैं। फिर तो उसने उस डंडे को दूर फेंक दिया जिससे कितने ही प्राणियों का वध किया था और सिर के बाल बिखराए हुए वह तपस्वी महात्माओं के आगे जाकर खड़ा हुआ। वहां उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला, तपोधनो, मेरे माता पिता, पत्नी और पुत्र कोई नहीं है, सबने मुझे त्याग दिया है, अतः मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। अब उत्तम उपदेश देकर आप नरक से मेरा उद्धार करें। उसके इस प्रकार कहने पर ऋषियों ने अत्रि जी से कहा, मुने, आपके कथन से ही इसको बोध प्राप्त हुआ है, अतः आप ही इसे अनुग्रहित करें, यह आपका शिष्य हो जाए। तथास्तु कहकर अत्रि जी अग्निशर्मा से बोले, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार ध्यान करो। इस ध्यान योग से और महामंत्र राम नाम के जप से तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वे सब ऋषि यथेष्ट स्थान को चले गए। अग्निशर्मा 13 वर्षों तक मुनि के बताए अनुसार ध्यान योग में संलग्न रहा। वह अविचल भाव से बैठा रहा और उसके ऊपर बांबी जम गई। 13 वर्षों के बाद जब वे सप्तर्षि पुनः उसी मार्ग से लौटे तब उन्हें वाल्मीकि में उच्चारित होने वाली राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी। इससे उनको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने काठ की कीलों से वह बांबी खोदकर अग्निशर्मा को देखा और उसे उठाया। उठकर उसने उन सभी श्रेष्ठ मुनियों को जो तपस्या के तेज से उद्भासित हो रहे थे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुनिवरों,
आपके ही प्रसाद से आज मैंने शुभ ज्ञान प्राप्त किया है। मैं पाप पंख में डूब रहा था, आपने मुझ दीन का उद्धार कर दिया है। उसकी यह बात सुनकर परम धर्मात्मा सप्तर्षि बोले, वत्स, तुम एक चित्त होकर दीर्घ काल तक वाल्मीकि में बैठे रहे हो, अतः इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। यूं कहकर वे तपस्वी मुनि अपनी गंतव्य दिशा की ओर चल दिए। उनके चले जाने पर तपस्वी जनों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने कुशस्थली में आकर महादेव जी की आराधना की और उनसे कवित्व शक्ति पाकर एक मनोरम काव्य की रचना की, जिसे रामायण कहते हैं और जो कथा साहित्य में सबसे प्रथम माना गया है। व्यास जी, तभी से अवंती में वाल्मीकेश्वर शिव की ख्याति हुई, जो मनुष्यों को कवित्व शक्ति देने वाले हैं। शुक्रेश्वर आदि के पूजन की महिमा, पंचेशानी यात्रा का महात्म्य तथा पद्मावती आदि के दर्शन का फल। सनत कुमार जी कहते हैं, श्वेत पुष्प और चंदन से शुक्रेश्वर की पूजा करके उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी, भीमेश्वर का दर्शन और भक्ति से उनका पूजन करके मनुष्य युद्ध में, रात्रि में, जल में और अग्नि में कहीं भी भय को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य तिल के तेल से गर्गेश्वर को स्नान कराकर बिल्व पत्र से उनका पूजन करता है, उसके धर्म की वृद्धि होती है। जो चतुर्दशी को उपवास करके एक प्रस्थ तिल के जल से गर्गेश्वर को नहलाकर तिलों से ही उनकी पूजा करता है, वह सदा सौख्य का भागी होता है। कामेश्वर का कुंकुम, चंदन आदि से भली भांति पूजन करके मनुष्य इच्छानुसार चलने वाले विमान के द्वारा निस्संदेह स्वर्ग लोक को जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में चूड़ामणि देव को नमस्कार करके मनुष्य कभी विपरीत योनि में नहीं जाता और उसकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास करके जो मनुष्य चंडेश्वर जी की पूजा करता है, वह निर्माल्य लंघन जनित पाप ताप से कभी लिप्त नहीं होता। महादेव जी के इन सब पवित्र तीर्थों की यात्रा करके विशुद्ध चित्त वाला मनुष्य सदाशिव के मनोहर धाम को प्राप्त होता है। जो मानव इस महाकाल क्षेत्र में निवास करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले विमानों द्वारा रुद्रलोक को जाते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अमावस्या को एक दिन उपवास करके जो मनुष्य महेश्वर के ध्यान पूर्वक प्रतिलोम और अनुलोम क्रम से पंचेशानी यात्रा करते हुए पांचों ईशान विग्रहों को नमस्कार करता है, वह बहुत जन्मों के किए हुए समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और वह इसी शरीर से रुद्रलोक को जाता है। पंचेशानी यात्रा इस प्रकार की जाती है। एकादशी को प्रातः काल एकाग्र चित्त हो रुद्र सरोवर में स्नान करें। तत्पश्चात श्राद्ध करके महाकालेश्वर को प्रणाम करें। फिर पिंगलेश्वर के समीप जाकर वहां स्नान और श्राद्ध करें। तदनंतर पिंगलेश्वर गणेश जी के समीप जाकर गंध, पुष्प और धूप आदि से उनका पूजन करें। वहां से लौटकर फिर महाकालेश्वर के समीप आकर स्नान करें। स्नान के पश्चात जितेंद्रिय पुरुष स्वयं प्रकट हुए सनातन देव देवेश्वर महाकाल का पूजन करें। वहीं ईशान के समीप रात्रि में भोजन करके महेश्वर का ध्यान करते हुए भूमि पर शयन करें। इस प्रकार रात्रि बिताने के अनंतर द्वादशी को प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात पूर्ववत सब कुछ करें। कायावरोहण तीर्थ में जाकर पिंगलेश्वर की ही भांति पूजा करें। इसी प्रकार त्रयोदशी को भी यात्रा करके पश्चिम में बिल्वेश्वर का पूजन करें। चतुर्दशी को उत्तर दिशा में उत्तरेश्वर का पूजन करें। फिर अमावस्या में स्नान करके पवित्र हो महाकालेश्वर के समीप जाकर गंध, पुष्प, धूप और भांति भांति के नैवेद्यों द्वारा उनका पूजन करें। गीत, नृत्य आदि एवं प्रणाम करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार यात्रा करके अपने घर जाए और वहां शिव भक्ति परायण 5 ब्राह्मणों को भोजन करावे। व्यास जी, जो मनुष्य ऐसा करता है वह स्वर्ग लोक में आनंद का भागी होता है। जो नियम पूर्वक कुशस्थली की परिक्रमा करता है, उसके द्वारा 7 द्वीपों वाली वसुंधरा की परिक्रमा हो जाती है। जो मनुष्य पद्मावती जी का दर्शन और कमल के पुष्पों द्वारा उनका पूजन करता तथा धूप और नैवेद्य चढ़ाता है, वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो सुवर्ण के समान पीले रंग वाले पुष्पों से महाभक्ति पूर्वक स्वर्ण श्रृंगाटिका देवी की पूजा करता है, वह शिवलोक को जाता है। जो त्रिभुवन विख्यात अवंती देवी का दर्शन करता है, वह इच्छानुसार
चलने वाले विमान द्वारा इंद्रलोक को जाता है। जो भक्ति पूर्वक कमल के फूलों से अमरावती देवी का पूजन करता है वह स्वर्ग में देवताओं के साथ सदा आनंद भोगता है। जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक उज्जैनी देवी का दर्शन करता है वह रुद्रलोक में संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हो प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान शिव में भक्ति रखते हुए विशाला देवी का दर्शन करता है वह कायिक, वाचिक और मानसिक त्रिविध पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके जितेंद्रिय, पवित्र एवं जितात्मा होकर किसी के साथ भी वार्तालाप न करे, मौन रहे। इस प्रकार रहकर जो अक्रूरेश्वर देव का दर्शन और पूजन करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो स्नान करके पवित्र हो, इंद्रियों को वश में रखते हुए ब्रह्मा जी का दर्शन करता है वह घोर पातक से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है।